चलिए आज बात करते हैं स्क्वायर की, यानी किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दो अंकीय संख्याओं का, 2 डिजिट नंबर स्क्वायर, 2 अंकीय संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिया गया है 36। तो सबसे पहले 36 के 3 भाग करेंगे। अब उसके बाद इकाई के अंक का, जो इकाई का अंक इसमें 6 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 36 में 6 लिख लेंगे, 3 हाथ में ले लेंगे। उसके बाद जो 2 अंक दिए गए हैं उनका आपस में गुणा करते हैं, यानी 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 और 3 हो जाएंगे 18। फिर 18 में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 18 दूनी 36। तो ये 36 में फिर 3 जोड़ेंगे जो अपने हाथ में लिए गए हैं, तो 36 में 3 जोड़ा गया तो कितना हो जाएगा 36 में 3 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। तो 39 में 9 यहाँ पे लिख लेंगे और 3 अपने हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट अंक बचा है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। फिर 9 में जो हाथ में लिए होते हैं 3 उसको जोड़ देंगे तो 9 और 3 कितना होता है 12। तो 36 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1296। तो 36 का स्क्वायर कितना रहा 1296। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। यहाँ पे दिया गया है 53। तो उसी प्रकार 53 के 3 भाग करेंगे, 1 2 3। सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, 3 का 9। फिर उसके बाद 2 संख्याओं का गुणा करेंगे आपस में, 5 3 15। 15 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। 30 का 0, हासिल रहेगी 3। फिर अंतिम अंक का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। 25 में ये 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2809। अब यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं अपने द्वारा निकाले गए स्क्वायर सही भी हैं या नहीं। सबसे पहले निकाला था 53 का, निकल देखते हैं 53 इंटू 53, 28209 करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं 3 अंकीय संख्याओं का कैसे स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग रहती है बेस्ड ऑन 100, मतलब जो 100 के अबाउट समथिंग, मतलब 100 के आसपास हैं उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिया गया है 106 का। तो सबसे पहले 106 का एग्जाम्पल दिया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 106 से। इसमें सबसे पहले जो लास्ट के 2 अंक दिए गए हैं उनका स्क्वायर लिखेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36। फिर उसके बाद जितना ये 100 यहाँ पे बेस्ड ऑन 100 है, मतलब ये 100 से जितना ज़्यादा रहेगा, 100 से ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 6 का डबल कर देंगे। 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, वो 100 में जोड़ देंगे तो 12 में 100 जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा, जो कि ये अपना 106 का स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की 123 की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। फिर उसके बाद 100 प्लस करेंगे, जितना प्लस रहेगा उसका दोगुना कर देंगे। 100 में कितना है ये 23 ज़्यादा है, तो 23 ज़्यादा हैं तो इसमें 23 में 2 का गुणा कर देंगे तो प्लस 46 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 146। और ये यहाँ पे 2 अंक लिए थे अपन ने, यहाँ पे 2 अंक लिए थे तो यहाँ पे भी 2 अंक ही में ही लिखेंगे। यहाँ पे 529 आया तो ये 5 हासिल के रूप में रहेगा, तो 5 हासिल के रूप में रहेगा तो यहाँ पे 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो 146 में 5 जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा और ये 29 सेम रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं ये आंसर अपने सही है या गलत। सबसे पहले ज्ञात करते हैं 106 का 106। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 11 23 6, 11 23 6, जो कि करेक्ट आंसर है अपना। अब उसकी बात करते हैं नेक्स्ट 123 का। 123 इंटू 123, इसका आंसर कितना आ रहा है 15 12 9, जो कि ये भी करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं अगले बेस्ड ऑन 200, मतलब बेस्ड ऑन 200। तो इसके लिए सबसे पहले वही मेथड रहेगा कि इकाई के अंक, जो अंतिम इकाई के 2 अंक हैं, यानी इकाई और दहाई 2 अंक हैं, उनका स्क्वायर करेंगे। तो 0 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। फिर उसके बाद 200 से कितना ज़्यादा है
4 ज़्यादा है, तो 200 से कितना 4 ज़्यादा है, तो 4 में 2 का गुणा करेंगे, यानी 4 का डबल कर देंगे, तो 4 का डबल 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बेस्ड ऑन 100 200 है, यहाँ पे 100 था, तो 100 में यहाँ पे 100 में यहाँ 1 का गुणा करते थे, तो 1 का गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे 200 है इसलिए यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 208 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 416, और यहाँ पे ये 16 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 16 16। अब बात करते हैं अगला एग्जाम्पल 213। तो सबसे पहले वही करेंगे, इकाई और दहाई के अंक दोनों को लेके उसका स्क्वायर लिखेंगे, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 का कितना होता है 169। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक लिए हुए हैं अपन ने, तो यहाँ पे 2 अंक ही लिखेंगे, ये वाला अंक हासिल के रूप में रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है 200 से, ये 200 से कितना ज़्यादा है 13, तो 13 का कर देंगे डबल, 13 का डबल कितना हो जाएगा 26, फिर 200 में 26 जोड़ देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तो 226 आ जाएगा। 226 में करेंगे 6 से गुणा, 2 से गुणा, सॉरी 2 से गुणा होगा, 26 दूनी 52 2 4, ठीक है। अब उसके बाद ये एक हासिल है, तो यहाँ पे आके ये जुड़ जाएगी, ये वाली हासिल यहाँ पे आके जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 6 9, ये हासिल यहाँ पे आ जाएगी 3, 2 का 3 हो जाएगा 5 4, ये दोनों आंसर आ गए। अब चेक करते हैं ये आंसर अपने सही है या मेथड अपना गलत है। क्योंकि ये सही है बट एक संतुष्टि के लिए हम आपको यहाँ पे कैलकुलेटर करके दिखा देंगे। 204 इंटू 204, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 41 61 6, जो कि अपना आंसर सही था 41 6, यानी ये आंसर सही है। और उसके बाद करते हैं अगला 213 इंटू 213, तो यहाँ पे भी 45 36 9, यहाँ पे भी 45 36 9, सही है, करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं, वैसे तो इसके आगे के जितने भी अपन स्क्वायर निकालेंगे तो वहाँ पे बेस ऑफ 100 कर लेंगे, बेस ऑफ 300 कर लेंगे, बेस ऑफ 400 कर लेंगे, बेस ऑफ 500 कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट यहाँ पे अंतर सिर्फ यहाँ पे पड़ेगा कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे बेस्ड ऑन 100 200 में, तो जहाँ से 300 आ जाएगा वहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं 300 के लिए, तो बेस्ड ऑन 300 के लिए जैसे 309 ले लिया, 309 का सबसे पहले वही करेंगे कि अंतिम 2 अंक हैं, जो अंतिम 2 अंक हैं उनका स्क्वायर करो, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। फिर उसके बाद 300 से ये कितना ज़्यादा है, 300 से ये 9 ज़्यादा है, तो 9 का डबल करेंगे तो 18 आ जाएगा, वो 18 300 में जोड़ देंगे, 300 प्लस 18। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 का गुणा किया था जब 100 बेसिस था, अब लेकिन यहाँ 300 है, 300 बेस है, तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 318 इंटू 3, तो 8 3 4 3 6, गलत हो रही है, अरे 8 3 24, हासिल रहेगी 2 3 2 5 और 3 9, ये आ गया, ये 81, दोनों को अपन सेम में लिख लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 5 4 81। चलिए इसे चेक करते हैं, कितना लिया था 309 इंटू 309, आंसर 95 48 1, 95 48 1, जो कि करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से 400 500 मतलब पूरा भी कोई भी डिजिट का रहेगा निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए।